बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं चिकन स्पेशल बिल्कुल तय वाली बिरयानी देगी स्टाइल से बनाने का तरीका। 2 किलो की हम बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी बताएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बनती है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चिकन स्पेशल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बासमती 2 किलो चावल लिए हैं। इसे यहाँ पर हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए यहाँ पर हम इसे पानी में डिप करके रखेंगे। फिर हम इसे बॉईल करेंगे, वो आपको आगे चल के बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 किलो चिकन ली है। अगर आप यहाँ पर 2 किलो की बिरयानी बना रहे हैं चावल की तो 2 किलो यहाँ पर बिल्कुल चिकन ऐड करिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। और इसको यहाँ पर हमने चिकन को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम यहाँ पर इसे साइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने एक पतीली में 2 कप कुकिंग ऑयल के लिए हैं। इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची और 3 तेज़पात के पत्ते हैं। 1 पाव यहाँ पर हमने तकरीबन प्याज लेनी है, उसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है और इसको इस तरीके से हमने इसे फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पर हमने 2 किलो ली थी, इसे भी हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। चिकन को आपने यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल जो भी है वो अच्छे से निकल जाए। और चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। दोबारा से यहाँ पर हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। फुल रेसिपी जानने के लिए आपने आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना है, जब भी आप ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी बना पाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद 2 टेबल स्पून भरकर आपने यहाँ पर ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा आप यहाँ पर इसे फ्राई करते हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बाद में ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून आपने यहाँ पर हल्दी ऐड करनी है। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। इसके बाद इसकी खुशबू के लिए यहाँ पर हम इसमें 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम बिरयानी जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी बना रहे हैं। आप अपना टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला कम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इसका इस तरीके से यहाँ पर हमने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आपने ये आखिर तक ज़रूर देखना है। इस तरीके से हमने सभी मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। ये तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई होगी मीडियम फ्लेम पर। अब हम यहाँ पर इसमें दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन 1 कप है, यह आपने इस टाइम भुनाई करने के बाद ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको इस तरीके से यहाँ पर हमने मोटा मोटा कट कर लिया था। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, फिर हम इसे साइड कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से बन के रेडी है। इस तरीके से हम यहाँ पर पहले 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। चिकन की ग्रेवी बनाने के बाद आपने यहाँ पर एक बड़े पतीली में पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर आपने यहाँ पर कुछ गरम मसाले ऐड करने हैं जिसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और बिरयानी फूल हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। इससे जो है चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे, तो आपने ये इसमें लाजमी ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसमें इसकी खुशबू को बरकरार रखने के लिए, इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें 5 to 7 टेबल स्पून यहाँ पर हमने नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक इसमें ज़्यादा ही डलता है चावलों को अच्छा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर पानी में अच्छे से बॉईल देना है। पानी को अच्छे से बॉईल देने के बाद यहाँ पर हम सभी चावल को अच्छे से वॉश करके इसे हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए डिप करके रखा था, ये ऐड करेंगे। यहाँ पर हम चावलों को तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। इस तरीके से आपके जो चावल हैं बॉयल होना चाहिए। अब हम यहाँ पर आपको चेक कराते हैं कि कितने % आपने इसे अच्छे से बॉयल करना है। तकरीबन 95 या 90% आपने इसे अच्छे से कुक करना है।
बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आपने इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब हम यहाँ पर इसकी तेल लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो ग्रेवी थी उसको हाफ कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी इस ग्रेवी को पतीले में ही रहने दिया। अब हम यहाँ पर ऊपर से पहले एक तेल लगाएंगे, चावल ऐड करेंगे इस तरीके से जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। और चावल की एक तेल लगाने के बाद आपने यहाँ पर जो चिकन की ग्रेवी है उसे दोबारा से इस तरीके से ऐड करना है। फिर आपने यहाँ पर दोबारा चावलों की ऊपर से तेल लगानी है। चावल को हमने इस तरीके से बॉईल करने के बाद इसे हमने इसके पानी को अच्छे से निकाल लिया था। इसे चावल को अच्छे से बॉईल कर लिया था। इस तरीके से आपने चावल को ऐड करना है और आपने यहाँ पर चावल को बॉईल करने के बाद फ़ौरन से यहाँ पर इसकी तेल लगानी है। अगर आप चावल को रखेंगे थोड़ी सी भी देर के लिए तो वो चावलों में गुठला बन जाएगा, जिसकी वजह से जो चावल हैं वो ख़राब हो जाएंगे और ये आपके चावल खिले खिले भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपने इसकी तेल लगानी है। यहाँ पर हम तकरीबन 2 से 3 हम यहाँ पर इसकी लेयर लगाएंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी तह लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से जो टमाटरों की तह है वो ऐड करेंगे। इससे लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। तो आपने यहाँ पर 2 टमाटर को चॉप करके इस तरीके से उसके ऊपर से तह लगानी है। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। 10 से 12 हम यहाँ पर ऊपर से इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन ½ टीस्पून जर्दे का रंग लिया था, उसमें यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पर हम साइडों में इस तरीके से ऐड कर इसे पकाने के लिए रखेंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए यहाँ पर हम इसे दम पे रखेंगे इस तरीके से। 30 से 40 मिनट यहाँ पर हमने मीडियम लो फ्लेम पर इसे दम लगाने के बाद अब हम आपको यहाँ पर चेक कराएंगे कि कितनी मज़ेदार सी बिल्कुल देगी स्टाइल की तरह ये बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप लोग इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी इवेंट हो, दावत हो, घर में आप इसे डिनर पे भी आसानी से इजली बना सकते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार से बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं और ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी यहाँ पर हमने कबाब के हिसाब से रखनी है। अगर आप यहाँ पर आधा किलो कबाब बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर 3 गिलास के करीब पानी ऐड करना है, जब ये आपके बिल्कुल परफेक्ट कबाब बन के रेडी होंगे। और अगर आप यहाँ पर 1 पाव चने की दाल के कबाब बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर पानी की क्वांटिटी को 1.5 गिलास करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल को यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद यहाँ पर हमने इसको ऐड करनी है। पानी की क्वांटिटी का आपने यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी ऐड करने से कबाब जो हैं वो पतले हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने चिकन ऐड करनी है। चिकन यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन इस्तेमाल की है। बोनलेस चिकन भी हमारी ये आधा किलो है। इसके बाद यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसालों में यहाँ पर हमने 3 दालचीनी के बड़े टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्च और यहाँ पर हमने 5 से 7 लौंग इस्तेमाल की है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे पकाने के लिए रखना है। मीडियम हाई फ्लेम करके इसका एक बॉयल देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसका पानी खुश्क करने तक पकाने के लिए रखना है। कबाबों का पानी यहाँ पर अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका इस स्टेप पर पानी बचे तो आप यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम कर इसको खुश्क कर लें। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम आपको चेक कराते हैं कि हमारी चने की दाल और मुर्गी बिल्कुल से गल चुकी है। सेम इसी तरीके से आपने सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे पकाना है। जब भी आपके मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब बनके रेडी होंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पर सारे पानी को खुश्क कर दिया और आपकी चने की दाल मुर्गी गले नहीं, इसलिए आपने यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम करके अच्छे से बॉयल देकर यहाँ पर हमने नॉर्मल फ्लेम तक इसको पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम यहाँ पर इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद आप यहाँ पर इसे ग्राइंडर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। हम यहाँ पर इसे सिल पर पीसेंगे।
यहाँ पर हमने सभी कबाब को इस तरीके से सिल पर पीस लिया, बिल्कुल बारीक बारीक। यहाँ पर हमने जितने भी मसाले और मिर्चें ऐड की थी उन समेत हमने इसे पीसा है। और कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप हैं जो हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे, तो बिना स्किप करिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर आधी कट्टी धनिया की ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। इसकी भी क्वांटिटी आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से चॉप करके ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से सभी कबाब को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। धनिया, हरी मिर्च और प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके कबाब तैयार करेंगे। आप लोग इस तरीके से हाथ की मदद से भी इसे कबाब तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो आप किसी कैप की मदद से इजीली बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। कबाबों की टिक्की अच्छे से बन के रेडी है। आप लोगों ने यहाँ पर एक बराबर इसकी टिक्की बनानी है इस तरीके से। और कबाब को स्टोर करने का तरीका ये है कि 3 से 4 महीने तक अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें प्याज, पुदीना और यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल नहीं करिएगा। इन तीनों चीज़ों की वजह से ये कबाब स्टोर कभी भी नहीं होंगे। इससे कबाब ख़राब हो जाते हैं। और आपने यहाँ पर किसी एयर टाइट बॉक्स में इस तरीके से कबाब बना के इसे स्टोर कर देना है 3 से 4 महीने तक। जब भी आपने इसे बनाना है आपने यहाँ पर इसे तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल कर फिर इसे फ्राई कर लेना है अंडे के साथ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सभी कबाबों को फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब फ्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर यहाँ पर हमने अंडे में अच्छे से डिप कर इस तरीके से ऐड करना है। और यहाँ पर हम अंडों का इस्तेमाल इसे फ्राई करते हुए कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल पहले नहीं किया, इसीलिए हम यहाँ पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से कबाब ऐड करेंगे और इसे हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हमने इसे एक साइड से फ्राई करना है, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सेम इसी तरीके से कबाब ऐड करके हम इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से। आपने यहाँ पर इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। कबाब की इस तरीके से साइड चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर इसे 2 मिनट और फ्राई करना है नॉर्मल फ्लेम पर। हम यहाँ पर इसकी फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरीके से हम इसे कबाब को फ्राई करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने कबाब को फ्राई करना है और यहाँ पर हम इसे 2 से 3 दिन के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। कबाब जो हैं यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे डिश आउट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम कबाबों को फ्राई करेंगे जितने की हमें ज़रूरत होगी और बकाया हम इसे 3 से 4 दिन तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इसे ज़्यादा महीनों तक स्टोर करना है तो आप यहाँ पर प्याज, पुदीना और अंडे का इस्तेमाल नहीं करिएगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। टेस्टफुल, चटपटे, मज़ेदार, बिल्कुल परफेक्ट फार्मूले के साथ रेशेदार कबाब बन के रेडी हैं। आप लोग इसे केचप रायते के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें और आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं चिकन ड्रम स्टिक फ्राई की रेसिपी, यानी चिकन लेग पीस फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही चटपटे मज़ेदार बनते हैं। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बाहर से खाना भूल जाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन ड्रम स्टिक यानी चिकन लेग पीस बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4 लेग पीस लिए हैं। इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कट लगाना है। आप लोग यहाँ पर चिकन की पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कट लगाना लाजमी है ताकि अच्छे से कुक हो जाए और इसमें अच्छे से टेस्ट आए और मसाला भी अच्छे से लगे। ड्रम स्टिक यानी चिकन लेग पीस फ्राई का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। इस तरीके से दही ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ½ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे।
हल्दी ऐड करने के बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो हर स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा, जब भी आप ये चिकन ड्रम स्टिक चिकन लेग पीस बना पाएंगे और ये बहुत ही चटपटे मज़ेदार बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरीके की और रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम फूड कलर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च या फिर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है और यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमारी जो लेग पीस हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं और अच्छे से बने। यहाँ पर ये ऐड करने के बाद हस्बे जायका नमक ऐड करना है। नमक आप अपना टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। ये ऐड करने के बाद इन सब मसालों को इस तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमने यहाँ पर सारे मसाले ऐड करे हैं, अभी हम और चीज़ें ऐड करेंगे। पहले हम इन सब मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि दही में जितने भी लम्स हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। पहले हम इन सब मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और फिर से यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारा कुकिंग ऑयल और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक लेमन जूस इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप यहाँ पर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अब हम इन सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने लेग पीस लेना है। लेग पीस लेने के बाद इस तरीके से हमने अच्छे से डिप कर इसमें मसाले ऐड करने हैं और जहाँ पर हमने कट लगाए हैं वहाँ पर भी हमने लाजमी ऐड करना है ताकि इसमें अच्छे सा मसाला ऐड हो और ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार टेस्टफुल बने। चलिए अब हम इसको इस तरीके से सभी में ऐड कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सेम इसी तरीके से हम बकाया पीसीस में भी इस तरीके से मसाला लगाएंगे। मसाला यहाँ पर आपने अच्छे से लगाना है। मसाला लगाने के बाद आपसे मिलते हैं। चिकन लेग पीस में सभी मसाले अच्छे से लगाने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम साइडों से इस तरीके से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद यहाँ पर हमने आधा घंटा 20 मिनट मैरिनेशन के लिए रखना है, जब भी आपकी ये रेसिपी अच्छे से बनेगी। और अगर आप इसे जल्दी से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे लाजमी रखिएगा, जब भी इसमें मसाले अच्छे से तैयार होंगे और इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। चिकन लेग पीस को यहाँ पर हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। इस तरीके से आपका मसाला सारा अच्छे से लग जाएगा और बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनेगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। चिकन ड्रम स्टिक यानी चिकन लेग पीस बनाने के लिए 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद चिकन लेग पीस ऐड करेंगे। चिकन लेग पीस ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने 5 मिनट के लिए वन साइड नॉर्मल फ्लेम पर पकाना है। आपने यहाँ पर फ्लेम कम ही रखनी है, जब भी आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल को फ्राई करने के बाद सभी को वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे लेग पीस को इस तरीके से ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर इसे इस तरीके से पकाना है। यहाँ पर हमने लेग पीस ऐड करने के बाद जितना भी हमारा जो मसाला बचा था हम इसको इस तरीके से ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे नॉर्मल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी इस तरीके से साइड चेंज करेंगे। एक एक करके सभी की हम इस तरीके से साइड चेंज कर लेंगे। फिर हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है नॉर्मल फ्लेम पर, जब भी आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग अगर इस तरीके से बनाएंगे अपने घर में तो बाहर से खाना इसे भूल जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बनती है। सभी लेग पीस को इस तरीके से इसकी साइड चेंज करने के बाद यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट के बाद इसकी दोबारा साइड चेंज करनी है और 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करना है नॉर्मल फ्लेम पर।
सभी लेग पीस को हम इस तरीके से नॉर्मल फ्लेम पे कुक कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारे चिकन लेग पीस यानी चिकन ड्रम स्टिक अच्छे से बन के रेडी है। हमने यहाँ पर 15 से 20 मिनट अच्छे से कुक किया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चटपटी मज़ेदार स्पाइसी चिकन ड्रम स्टिक बन के रेडी है। आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरीके की रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1.5 किलो चिकन ली है। चिकन को यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके इसे विनेगर में हमने 5 मिनट के लिए डिप करके रख दिया। इससे इसकी स्मेल भी चली जाएगी और ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनेगी। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करके अब हम यहाँ पर इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1.5 किलो चिकन ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर सभी चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज आने तक। चिकन को यहाँ पर अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चिकन को अच्छे से भूनेंगे इस तरीके से। चिकन को यहाँ पर भूनने के बाद अब हम यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसमें हमने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करना है। मिर्ची और नमक आपने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। बकाया आपने सारे मसाले इसमें सेम ही रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का इस तरीके से पेस्ट बना लिया ग्रेवी बनाने के लिए। ये हम ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे चिकन कढ़ाई मसाला, या आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हम तकरीबन इसकी 5 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट यहाँ पर हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करने के बाद टमाटर को बीच में से धो करके इस तरीके से सभी टमाटर को ऐड करेंगे। टमाटर यहाँ पर हमने आधा किलो लिए हैं। इस तरीके से हमने एक टमाटर को बीच में से धो करके ऐड करना है। इस तरीके से करने से आसानी से इसकी स्किन निकल जाएगी। यहाँ पर हम इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर सभी टमाटरों की इस तरीके से इसकी स्किन रिमूव करेंगे। सभी टमाटर की स्किन रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इस तरीके से। 2 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड करनी है। अब हम यहाँ पर सभी की अच्छे से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। चिकन की यहाँ पर हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है। अगर आप यहाँ पर विनेगर ऐड करेंगे तो आपकी चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाएगी और बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनेगी। इस तरीके से आपने ये लाजमी बनानी है। अब हम यहाँ पर इसे गार्निश करेंगे। मज़ेदार चिकन की रेसिपी बन के रेडी है। अब हम यहाँ पर इसे गार्निश करेंगे। आप लोग इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार टेस्टफुल चिकन की रेसिपी बनके रेडी है। अब हम यहाँ पर इसे डिश आउट करेंगे। आप लोग इस तरीके से बना के इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनती है। आप लोग इसे बना के सहरी के टाइम भी इजीली बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरीके की रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।